हाँ जी, आप सभी का स्वागत है नए एक और व्लॉग में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना जी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट करके बताना। तो फिर मैं सुबह सारा काम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ और फिर सब मेरे भाई बहनों की मेरी राम राम। और फिर मैं करती हूँ सबसे पहले खाने की तैयारी। तो खाने में आज मैं क्या बनाती हूँ आप देखो और फिर कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा है। तो फिर मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, इसमें आधी चम्मच हल्दी डाली है, जीरा डाला है और पिसा हुआ जीरा डाला है। और फिर इसमें थोड़ी सी अजवाइन और हींग और नमक और फिर इसमें डालती हूँ मैं लाल मिर्ची। और ये सब डालने के बाद मैं 2 चम्मच दही डालूँगी और फिर सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से ये आटा लगा के तैयार कर लेती हूँ। तो फिर आप ये मत समझो कि भई बेसन गट्टे की सब्ज़ी बना रही है, नहीं मैं बेसन गट्टे की सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। तो आप देख लेना मैं क्या बना रही हूँ। तो फिर ये आटा लगा के तैयार कर लिया है और फिर मैं ये बेले बना लेती हूँ मोटे-मोटे और फिर पानी में उबालेंगे। तो फिर मैंने एक साइड तो ये बेले उबलने के लिए रख दिया है और फिर मैं उस साइड बना रही हूँ चावल। फिर चावल में थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है और फिर इसमें डालती हूँ थोड़ा सा नींबू, 2-3 बूंद नींबू की डालूँगी तो इससे चावल बहुत ही खिले-खिले अच्छे चावल बन के तैयार होते हैं। तो फिर मैं ले लेती हूँ बेसन और बेसन में डालनी है थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी और साबुत जीरा और फिर इसमें लाल मिर्ची डाल के और नमक डाल के तो फिर ये ऐसा घोल बना लेती हूँ। तो ये देखो ये गट्टे उबल के तैयार है। तो फिर मैं इसी चमचे की सहायता से और छोटे-छोटे पीस कर लेती हूँ। तो फिर मैं कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में फिर डालती हूँ मैं ये घी डालूँगी, तेल नहीं। तो पहले तो घी को गरम कर लेती हूँ और गरम होने के बाद में फिर इसमें डालती हूँ तेज़ पत्ता, जीरा और थोड़ी हींग डाली है और 2 हरी मिर्ची तो बारीक-बारीक सी काट की और फिर ये डाल दी और 1 प्याज डाला है और फिर इसमें डाली है 1 कटोरी मटर और ये डालने के बाद में फिर काजू और बादाम और किशमिश डाली है और फिर ये डालती हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट और फिर 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर मेरे चावल भी बन के तैयार है तो फिर मैं इस जाली में निकाल देती हूँ। तो फिर मैं मसाला डालती हूँ। तो मसाले में क्या डाला है, हल्दी डाली है थोड़ी सी और फिर इसमें डाली है लाल मिर्ची और ये डालने के बाद में सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और फिर मैं इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। तो फिर मैं इसमें डालती हूँ चावल और चावल डालने के बाद में फिर कर देती हूँ मिक्स। और फिर मैं ये डालती हूँ गट्टा और ये डाल के कर देती हूँ मिक्स। अगर गट्टा डाल के ये नमकीन चावल बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और फिर इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा, 1 टमाटर है तो टमाटर को भी बारीक-बारीक सा काट लिया है और ये डाल के और मिक्स कर देती हूँ। फिर मैं इसमें डालती हूँ आधा नींबू तो फिर मेरा वेज पुलाव तो बन के तैयार है।
एक बार आप भी ऐसे तरीके से ट्राई करो, बहुत ही अच्छा बनता है। और फिर मैं ये चावल का पानी है तो ये पानी गर्म है तो फिर मैं वापस इसी पतीले में डालती हूँ, क्योंकि ये पानी गर्म है तो फिर मेरे को भी पानी गर्म करना है, तो फिर यही पानी मैं काम में ले लेती हूँ। और फिर ये बेसन है तो बेसन का पेस्ट बनाया था तो एक कटोरी ली है और इस कटोरी में इसी तरीके से सारी कटोरी में फैला देती हूँ। तो फिर पानी भी उबल गया है और फिर इसी तरीके से ये सारी कटोरी इसी पानी में इसी तरीके से ही छोड़नी है और कम से कम 10-15 मिनट के लिए पानी में उबाल आने के बाद में फिर इन कटोरियों को बाहर निकाल लेंगे। तो फिर मैं करती हूँ तड़के की तैयारी। फिर तेल लिया है, इसमें जीरा डाला है, तेज़ पत्ता डाला है और 3 ये लाल मिर्ची डाली है, 2 हरी मिर्ची डाली है और 1 प्याज डाला है छोटा। और फिर मैं इसमें डालती हूँ मसाला। मसाले में डाली है हल्दी और लाल मिर्ची डाली है और फिर इसमें ये धनिया डाला है और ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक और लहसुन का ये पेस्ट और ये डालने के बाद में फिर ये पानी गट्टा उबाले था वही पानी है तो ये पानी डाल देती हूँ और ये पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर स्लो आंच पर ही इसको पकाना है। तो ये देखो फिर ये तैयार हो गई है तो कटोरियों को और इसी तरीके से बाहर निकाल लेना और फिर ठंडा होने के बाद में तो फिर इसी तरीके से सारे पतेड़े को बाहर निकाल लेना। ये देखो इसी तरीके से बन के तैयार होता है और फिर मैं इस ग्रेवी में डालती हूँ पानी और पानी डालने के बाद में फिर ठंडा होने के बाद में कट कर लेती हूँ। तो इस सब्ज़ी को पतेड़े की सब्ज़ी बोलते हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है अगर इसी तरीके से बना के खाते हैं तो वेज पुलाव के साथ में। तो फिर सब्ज़ी बनके तैयार है, इसमें डाल दिया है हरा धनिया और फिर मैं चावलों में भी हरा धनिया डाल दिया है और फिर मैं लगाती हूँ थाली। तो फिर मैं थाली लगाती हूँ और खाने वाले भी तैयार हैं और मेरी थाली भी तैयार है। अगर आपको भी खाना है तो आप भी आ जाइए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना जी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और कमेंट करके बताना कि मेरा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और कैसी नहीं लगी है। और फिर इसके साथ में दही और अगर आप फिर ये चावल और पतेड़े की सब्ज़ी और साथ में दही और अगर सॉस भी ले सकते हो तो ये खाना बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और बच्चे भी बहुत शौक से और पसंद होके खाते हैं। तो फिर मैं देती हूँ सबको खाना। मिलेंगे कल के ब्लॉग में।